बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले आपको बताते हैं ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑनर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अवैस चौधरी ने कहा है कि सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर नेशनल हाईवे N5 पर बदतरीन ट्रैफिक जैम है। 2 घंटों का सफर 24 घंटों में तय हो रहा है। सैलाब से मुतासिर होने वाले इलाकों पर माल बरदार गाड़ियों की तवील कतारें लग गई हैं। ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबा है कि सूबाई और वफाकी हुकूमतें ट्रांसपोर्टर्स की मदद के लिए सामने आएँ ताकि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अपनी सर्विसेज बहाल रख सकें। जी, इस वक्त सिंध में कई मकामात पे हमारी सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं और कई किलोमीटर तवील कितारें लग चुकी हैं। इन कितारों की जिम्मेदारी जहां सैलाबी सूरत हाल पे आयद होती है, वहीं इसकी बहुत बड़ी वजह इदारों की नाअहली और इंतज़ामिया की नाकामी है। मोटरवे पुलिस जो गाड़ी वालों से जुर्मानों की मद में करोड़ों रुपए वसूल करती है, इस वक्त वो अपनी जिम्मेदारी से भाग चुकी है। उनकी जिम्मेदारी थी कि वो ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखते और ड्राइवर्स की इस मुश्किल सूरत हाल में मदद करते, लेकिन पूरे रोड में सिंध में नेशनल हाईवे N5 के ऊपर मोटरवे पुलिस नज़र नहीं आ रही। इसी तरह नेशनल हाईवे अथॉरिटी, जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो जहाँ जहाँ से रोड ख़राब हुए हैं उनको बेहतर बनाने में किरदार अदा करती, वो भी अपनी जिम्मेदारी से को अदा करने से कासिर है। तो इस सूरत हाल में हमारे ड्राइवर्स शदीद परेशान हैं। वहाँ दिन के वक्त तो कोई खाने पीने की चीज़ मिल नहीं रही, अगर मिल रही है तो वो उसकी कीमतें इस कदर बढ़ चुकी हैं कि ड्राइवर्स उसे ख़रीदने से कासिर हैं। और रात के वक्त वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं। हमारे ड्राइवर्स को रात को 5-6 लोग आते हैं, वो असले के ज़ोर पे कई गाड़ियों को लूट लेते हैं। तो ये एक ऐसी अफसोसनाक सूरत हाल है जिसमें अगर गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे एक्शन ना लिया तो हमारे लिए कारोबार करना या गाड़ियों को रोड पे रवां दवां रखना मुश्किल हो जाएगा। सिंध के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए हुकूमत और फलाही इदारों के बाद पीपल्स पार्टी की तलबा तंजीम भी मैदान में आ गई। और कराची में पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन की जानिब से जिना अस्पताल के बाहर रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए तुलबा तंजीम PSF ने जिना अस्पताल के बाहर रिलीफ कैंप कायम कर दिया, जहां मौजूद कारकुनान मुतासरीन की मदद के लिए फंड जमा करने में मसरूफ हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए निकले कारकुनान कहते हैं कि इस वक्त सिंध के शहरी मुश्किल में है तो वो कैसे घरों में बैठ सकते हैं। हमने चेयरमैन बिलावल भुट्टो के हुक्म पर ये पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन का हमने कैंप लगाया जिना के बाहर। हम दूसरी तुलबा तंजीम को यही हमें मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी तुलबा तंजीमें इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, हर जगह पे कैंप लगाएं। सर, हमारा बुनियादी मकसद ये है कि हम लोग सैलाब मुतासरीन की मदद करना चाह रहे हैं। अगर कोई भाई इसमें मदद हमारी करेगा तो उसको एहसाले सवाब भी होगा और अल्लाह ताला की तरफ से एक उसकी नेकी भी शुमार होगी। तुलबा तंजीम के कारकुनान का कहना था कि अगर इन्हें कराची में हिजरत करने वाले सैलाब मुतासरीन को अपनी रिहाइशगाह भी फराहम करनी पड़े तो वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। कैमरामैन फैसल खान के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी कैंप्स लगा दिए गए हैं। पाक फौज सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मैदान में आ गई। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी कैंप लगा दिए गए। इमदादी कैंप फवारा चौक और शरफाबाद चौरंगी पर भी लगाए गए हैं। पाक फौज के जवान इमदादी कैंपों में सामान जमा करने में मसरूफ़ हैं। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर बैनर्स आवेज़ा किए गए हैं जिसमें कहा गया है कि मुखय्यर हज़रात सैलाब मुतासरीन के लिए अतियात जमा करा सकते हैं। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए MQM पाकिस्तान ने भी मदद की अपील कर दी। डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं सियासी कायदीन सियासत को पसे पुश्त डालकर इस इंसानी अलमिये में कौम को हिम्मत दें और एक कौम बनकर सब अपना किरदार अदा करें। कालाबाग डैम में भी बनना चाहिए, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। इक़्तिदार अनवर की रिपोर्ट है। MQM की राब्ता कमेटी के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान और वफाकी वजीर अमीनुल हक समेत MQM के दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए शहर में इमदादी कैंप कायम करने का ऐलान और मुतासरीन की मदद करने की अपील। सबसे इल्तिजा कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि एक कौम की तरह इस वक्त हमें अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। अवाम से, मुखय्यर हज़रात से हम बड़ी मुअद्दबाना दर्दमंदाना अपील करते हैं कि इस वक्त अपने उन तमाम भाइयों की मदद के लिए आगे बढ़ें। एक सवाल के जवाब में MQM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि कालाबाग डैम बनना चाहिए, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कालाबाग डैम जैसे कई डैम भी जिस तरह का तूफ़ान आया है और जिस तरह का सैलाब आया है और ग्लेशियर आपके डैम्स बह गए हैं सारे बलूचिस्तान के, कोई नहीं बचा है। आपको तो अब और बड़े बहरान का
काला बाग डैम पे सियासत नहीं होनी चाहिए, काला बाग डैम में ज़रूर बनना चाहिए। वफाकी वजीर अमीनुल हक का कहना था कि रेलवे ट्रैक के साथ फाइबर ट्रैक भी मुतासर हुआ है। हमने बैलेंस न होने की सूरत में फ्री कॉल की सहूलत दी। कैमरामैन आसिफ शफीक के साथ इक़्तिदार अनवर, कराची। अंदरून मुल्क सैलाब की तबाहकारियाँ जानी और माली नुकसान का सबब बनने के साथ साथ महंगाई के तूफान का भी जरिया बनने लगी हैं। अंदरून मुल्क सब्जियों की तरसील मुतासर होने से शहर की सब्जी मंडी और इलाकाई बाजारों में सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया है। ये रिपोर्ट देखें। अंदरून मुल्क सैलाब की तंदुतेज खौफनाक लहरें महंगाई के तूफान को भी दावत देने लगी। ज़मीनी रास्ते कटने और फसलें तबाह होने से सब्जियों की तरसील बुरी तरह मुतासर हो रही है, जिसके बायस कमोबेश तमाम सब्जियां दिन ब दिन आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। इस वजह से महंगी है कि जो आ रही है वो भी बिल्कुल सड़ी हुई है, मतलब पहुंच नहीं पा रहा। अगर पहुंच भी जाए वो बिल्कुल इस हालत में होती है कि बिल्कुल उसका कंडीशन जो है बिल्कुल ख़राब होता है। फ़र्ज़ करो कि अगर वहाँ से 20 किलो सलाद पता आ रहा है तो यहाँ 7 किलो भी नहीं पहुँचता। वो इस वजह से भी ज़्यादा महंगी है। और रास्ते तो आपको खुद ही पता है कि हर जगह का रास्ते बंद है और कहीं सैलाब में डूब गए सारी सब्ज़ियाँ, इस वजह से भी है। और दूसरी बात यह है कि अभी जो ज़्यादा प्याज टमाटर महंगा हुआ है इस वजह से महंगा हुआ है कि स्वाद का रास्ता भी बंद हो गया और ये बलूचिस्तान का तो कई दिनों से बंद है। सही है, इस वजह से माल आ ही नहीं रहा। शहर में टमाटर 20 रुपये महंगा होकर 280 रुपये किलो तक पहुंच चुका है। प्याज 160 रुपये किलो से कम नहीं हो पाई है। सफ़ेद आलू 60 और लाल आलू 70 रुपये किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। हरे मसाले में हरा धनिया 30 और पुदीना 25 रुपये गड्डी तक पहुंच चुका है। मिर्चें 200 से 250 रुपये किलो तक दस्तियाब हैं, जबकि पालक भी 200 रुपये किलो तक पहुँच चुकी है। सब्जियाँ कितनी महंगाई हो गई है। प्याज 200 रुपये किलो मिल रही है, कहाँ 30 रुपये किलो मिलने वाली चीज़ 200 रुपये किलो पे पहुँच गई है। गरीब आदमी कहाँ से लेगा? किरायों के मकान है, बिजली के बिल इतने महंगे। कुदरती आफात के हवाले से इंतजामिया के इकदाम भी रेत की दीवार साबित हो रहे हैं। अवामी हलकों ने हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सैलाब और बारिशों की तबाहकारियाँ और तरसीली निज़ाम की मुतासर होने के बायस मुश्किलात तो हैं, लेकिन इलाकाई सतह पर मुनाफाखोरों के खिलाफ इकदाम किए जाएँ तो आवाम को रिलीफ मिल सकता है। कैमरामैन इमरान अहमद के हमरा, वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। पाकिस्तान रेलवे ने मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी कर दिया। तमाम डिवीजन्स और हेडक्वार्टर्स में कंट्रोल रूम कायम कर दिए गए हैं, जबकि 30 अगस्त तक ट्रेन ऑपरेशन मनसूख कर दिया गया है। रेलवे हुकाम के मुताबिक मुसाफिर अपना मुकम्मल रिफंड ले सकते हैं। स्पेशल टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं जो रेलवे के पुलों और ट्रैक्स का मुआयना करने के लिए रवाना हो चुकी हैं। तमाम रेलवे अफसरान 24 घंटे अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। वफाकी वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक रेलवे हेडक्वार्टर्स में मौजूद रहकर लम्हा बलम्हा सूरत हाल का जायजा लेंगे, जबकि सेक्रेटरी रेलवे ज़फ़र ज़मान रांझा वज़ारत रेलवे इस्लामाबाद से तमाम कामों की निगरानी करेंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि कराची में बदतरीन लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 9 से 12 घंटों तक जा पहुंचा है, जबकि जमशेद टाउन कवाल कॉलोनी के मकीन भी बिजली की आंख मचोली से शदीद तंग आ गए हैं। कराची में लोड शेडिंग के जिन ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। मुस्तशना इलाकों में 3 से 4 घंटों की, जबकि लोड शेडिंग ज़्यादा इलाकों में 9 से 12 घंटों तक बिजली की बंदिश की जा रही है। जमशेद टाउन कवाल कॉलोनी में दिन में कई मरतबा 3-3 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। इलाका मकीनों और दुकानदारों का कहना है कि बिजली कम लेकिन बिल पूरे आ रहे हैं। बिजली की आंख मचोली से कारोबार भी मुतासर हो रहा है। लोड शेडिंग का ये आलम है कि सुबह भी हमने शॉप खोली है, 8 बजे से लाइट गई हुई है और 1 बजे आएगी, उसके बाद 4 बजे जाएगी, फिर शाम को 7 बजे आएगी, कभी 10 बजे आएगी। सारी रात लाइट नहीं होती, सारा दिन यहाँ पे काम करते हैं, रात के ऊपर घर पहुँचते हैं तो लाइट नहीं होती है। और भी लोग बेचारे इतने परेशान हैं, बेचारे बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, लोगों घर के अंदर लाइट की वजह से इतने परेशान हैं। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। ज़राए के मुताबिक शहर में बिजली का शॉर्टफॉल 400 मेगावाट तक जा पहुँचा है। कैमरामैन इमरान अहमद के हमरा, वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। आपको बताएं कि कराची का इलाका अख्तर कॉलोनी टूट फूट के बायस गढ़ों में तब्दील हो गया है। रही सही कसर सीवरेज के पानी ने पूरी कर दी, शहरी अजियत का शिकार हैं। टूटी फूटी सड़कें और सीवरेज का पानी, अख्तर कॉलोनी का इलाका मसाइल का गढ़ बन गया। गंदगी और गिलाजत के बायस शहरी मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। इलाके के रिहायशियों के साथ साथ अतराफ के दुकानदार भी तबाह हाल सड़क से खासे परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि कई बार शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ पे कीचड़ इतना हो जाता है, गुजरने की जगह नहीं होती है। कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, सूखी जगह देखकर। इसलिए हमें तो बहुत परेशानी है कि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए कोई सब्ज़ी वगैरह लानी हो तो नहीं ला सकते। बहुत ज़्यादा जनी की गंदगी हो गई है, ये रोड बहुत टूट गए हैं, हाँ ना, बच्चे बीमार हो गए हैं। सही बात थोड़ी है, ये हुकूमत को चाहिए
यानी कि ये सफाई सुथराई करनी। शहरियों का कहना था कि गुज़िश्ता दिनों होने वाली बारिशों के बाइस ये सड़कें मजीद तबाहाली का शिकार हैं, जिन्हें दुरुस्त करने में इंतजामिया गैर संजीदा दिखाई देती है। कैमरामैन मोहम्मद काशिफ के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। जेल चौरंगी से PIB कॉलोनी जाने वाली शाहराह खंडरात में तब्दील हो गई। खस्ता हाल शाहराह हादसात का सबब बनने लगी है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट है। शहर कायद की खस्ता हाल शाहराहें बनी मुसाफिरों के लिए वबाल जान। जेल चौरंगी से PIB और तीन हट्टी रोड जाने वाली शाहराह पर बरसात के सबब बड़े बड़े खड्डे पड़ गए। शाहराह की खस्ता हाली के बाइस मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। सड़क की हालत जार देख कर शहरियों ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। ये काफी टाइम गुजर गया, ये आप रोड देख रहे हैं ना, ये हजारा बार बन चुका है, लेकिन नाकिस मटेरियल और नाकिस कारकर्दगी की बिना पर ये जो है बामुश्किल 15 से 20 दिन चलता है और फिर दोबारा टूट जाता है। बहुत से हादसा हुए हैं और ये बहुत से खड्डे हैं, सड़कें बहुत टूटी हुई हैं, ख़राब हैं, बारिशों से और ख़राब हो गई। टूटी हुई सड़कों पर बहुत से हादसे हो रहे हैं सर। मुतालिका हुक्काम की मुबैना गफलत से शाहराह पर जगह जगह खड्डों के सबब हादसात होना भी मामूल बन गया है, जबकि बरसात के दौरान ये शाहराह किसी खतरे से कम नहीं, जिस पर एक्शन लेने को कोई बल्दियाती नुमाइंदा तैयार नहीं। कैमरामैन काशिफ खान के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। आपको बताएं कि बहादुराबाद से लियाकत नेशनल अस्पताल जाने वाली शाहराह पर गटर उबल पड़े हैं। खस्ता हाल सड़क पर सीवरेज के पानी के सबब हादसात मामूल बन गए हैं। सड़क पर जमा कई फुट पानी मुसाफिरों के लिए अजियत का सबब बन रहा है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। इंतजामिया की गफलत ने शहर की कई सड़कों को तालाब बना दिया। नकारा सीवरेज सिस्टम के बाइस बहादुराबाद से लियाकत नेशनल अस्पताल जाने वाली शाहराह पर भी गटर उबल पड़े। कई फीट पानी जमा होने से मुसाफिर अजियत का शिकार हो गए। शाहराह की खस्ता हाली देखते हुए शहरी मुतालिका हुक्काम पर बरस पड़े। शहरियों ने कहा कि इंतजामिया सड़क बनाती है, कुछ दिन गुजरते हैं और शाहराह टूट फूट जाती है। ये शहर पूरे मुल्क को पाल रहा है, मगर इसकी सड़कें टूटी हुई हैं। पूरे शहर का यही हाल कर रखा है। सौतेली माँ जैसा शुरू हो रहा है कराची के लिए, और कराची के रिलीफ से पूरा पाकिस्तान पल रहा है, और कराची के साथ ही सौतेली माँ का शुरू हो रहा है। ऐसा होना चाहिए। कितना रिलीफ देता पूरे पाकिस्तान को, और ये शुरू हो रहा, हर जगह ये हालत है। मैं ये समझता हूँ कि अगर करना चाहें एक बार ठान लें, क्योंकि उनके बच्चों ने भी यहीं से आफ्टर ऑल गुजरना है। डिफेंस भी अब डूबने लग गया है, तो जहाँ वो रहते हैं डिफेंस में, वो उसको भी सोच लें और पूरे कराची को सोच लें। और ये कराची मिनी पाकिस्तान है, इसका ख्याल ज़रूर करें। रोज़गार का हब है, और हब को अगर आप रोज़गार की जगह को ही ख़राब रखेंगे तो गुर्बत ऑल ऑफ द कंट्री फैलेगी। शहर में इंतजामिया के बुलंदोबांग दावों के बावजूद ये शाहराह जगह जगह से खस्ता हाली का शिकार है, जहां रोजाना की बुनियाद पर हादसात रोनुमा हो रहे हैं। इलाका मकीनों ने हुक्काम बाला से मुतालबा किया है कि यहाँ फौरी सीवरेज लाइन की तनसीबकारी करने के बाद रोड कारपेटिंग कराई जाए। कैमरामैन काशिफ खान के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि शाहराह पाकिस्तान समेत शहर की 24 मरकजी शाहराहों पर मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। हालिया बारिशों के दौरान शहर के मुख्तलिफ शाहराहों को नुकसान पहुंचा था। शाहराह पाकिस्तान की 8 किलोमीटर तवील ट्रैक की मुरम्मत होगी। आपको बता दें, शाहराह पाकिस्तान समेत शहर की 24 मरकजी शाहराहों पर मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। हालिया बारिशों के दौरान शहर की मुख्तलिफ शाहराहों को नुकसान पहुंचा था। शाहराह पाकिस्तान के 8 किलोमीटर तवील ट्रैक की मुरम्मत होगी।